History usually belongs to men, but sometimes a woman rewrites it. जर्मनी में जन्मी एक साधारण लड़की जिसे रूस लाया गया एक दुल्हन बनाकर, लेकिन जिसने रूस को बना दिया एक साम्राज्य। उसका नाम था कैथरीन द ग्रेट। She was not born powerful, she became powerful। आज की ये कहानी है साजिशों की, महत्वाकांक्षा की, प्रेम और सत्ता की, और उस औरत की जिसने कहा I will rule और I will die trying। जिसकी जन्म 2 मई 1729 स्टेटिन, प्रशिया, आज का पोलैंड में हुई, जिसका असली नाम सोफी फ्रीडरिके ऑगस्टे। उसका परिवार छोटा जर्मन नोबल हाउस, ना बहुत अमीर और ना ही बहुत ताकतवर। जिसकी बचपन गुजरी सख्त, भावनात्मक रूप से ठंडा, माँ से दूरी। क्योंकि बचपन में अपनी माँ से दूरी का मुख्य कारण ये था कि जब वो सिर्फ 14 साल की थीं, तब उनके विवाह के लिए उन्हें रूस भेज दिया गया और उनकी माँ जोएना एलिजाबेथ प्रशियाई हितों के लिए जासूसी के आरोप में रूस से निर्वासित कर दी गईं और बेटी से दोबारा कभी नहीं मिली, जिससे उनका रिश्ता टूट गया। इसके अलावा सोफी के पिता की मृत्यु हो चुकी थी और उन्हें अपनी मां से पर्याप्त भावनात्मक सहारा नहीं मिला, और रूस के शाही दरबार में उनकी अपनी संघर्षपूर्ण स्थिति थी, जिससे वे अकेलापन महसूस करती थीं। लेकिन एक चीज साफ थी, सोफी किताबों से प्यार करती थीं। While others dreamed of comfort, she dreamed of control। वो पढ़ती थीं हिस्ट्री, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स। शायद माँ और पाप के बिना जीना ही उसे अपने जीवन पर आत्मनिर्भर बना रही थी। यहीं से बन रही थी एक फ्यूचर रूलर की नींव। साल था 1744 ईस्वी, जब सिर्फ 14 साल की उम्र में सोफी पहुंची रूस। क्योंकि रशिया की एम्प्रेस एलिजाबेथ को अपने भतीजे पीटर के लिए दुल्हन चाहिए थी। सोफी ने तुरंत समझ लिया, इफ आई वॉन्ट टू सर्वाइव हियर, आई मस्ट बिकम रशियन। उसने रूसी भाषा सीखी, रूसी संस्कृति अपनाई, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी स्वीकार किया, नाम बदला, सोफी फ्रीडरिके ऑगस्टे से अब कैथरीन एलेक्जेवना बन गई। दिस वॉज नॉट कन्वर्जन, दिस वॉज स्ट्रैटेजी। 1745 में शादी हुई पीटर तृतीय से, लेकिन ये शादी पूरी तरह असफल रही, क्योंकि इस शादी से उसने पाया जीवन में कभी अपने पति से प्यार नहीं मिला, ना ही कभी सम्मान मिला, और पीटर से भरोसा मिला ही नहीं। पीटर इमेच्योर, रशिया से नफरत, रशिया का फैन, कैथरीन अकेली, अपमानित लेकिन शांत। She didn't fight, she learned। दरबार में उसने सीखा कौन दुश्मन है, कौन दोस्त, और कब चुप रहना है। 1762 में पीटर थर्ड बना सम्राट, और सिर्फ 6 महीनों में सेना नाराज, चर्च नाराज, नोबल्स नाराज। क्योंकि पीटर का झुकाव रूस के बजाय अपने मूल होल्स्टीन जर्मनी से बहुत प्यार करते थे और रूसी लोगों से घृणा करते थे, जिससे रूसी अभिजात वर्ग नाराज था। साथ ही उन्हें वर्दी, पाइप, परेड और अनुशासन का जुनून था, और पीटर गहन अवलोकन, उत्साह और बुद्धि रखते थे, लेकिन बातचीत में असावधान और स्पष्टता की कमी दिखाते थे। वे क्रूर मजाक और शारीरिक दंड यानी मारपीट पसंद करते थे। यहीं पर कैथरीन ने चाल चली। उसके साथ थे ग्रिगोरी ओरलोव, प्रेमी प्लस ऑफिसर, ओरलोव ब्रदर्स, इंपीरियल गार्ड्स, ऑर्थोडॉक्स चर्च। आखिरकार 28 जून 1962 को कैथरीन मिलिट्री यूनिफॉर्म में सोल्जर्स के सामने उसने कहा, रशिया इज इन डेंजर, स्टैंड विद मी। सोल्जर्स झुक गए। नो बैटलफील्ड, नो ब्लड बाथ, जस्ट पावर चेंजिंग हैंड्स। क्योंकि सेना के आला कमांडर कैथरीन के संपर्क में थी, तो फिर होना क्या था? पीटर थर्ड को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिनों बाद पीटर थर्ड को मृत पाया गया। उसकी मौत कैसे हुई, किसने कराई, ये सब रहस्य बनी हुई है, और कैथरीन बनी एम्प्रेस ऑफ रशिया। अब आता है उसकी जिंदगी का सबसे अहम आदमी, ग्रिगोरी पोटेम्किन। वो था जनरल, स्ट्रैटेजिस्ट, विजनरी और शायद उसका सच्चा साथी। They didn't just share a bed, they shared a vision। रोमांस खत्म हुआ, लेकिन पार्टनरशिप नहीं। पोटेम्किन ने सदर्न रशिया डेवलप किया, ब्लैक सी पोर्ट्स बनवाए, क्राइमिया और रशिया में मिलाया। 1783 सिटीज सेवास्टोपोल, ओडेसा, खेरसोन। दिस वाज एम्पायर बिल्डिंग, नॉट कॉन्क्वेस्ट। कैथरीन से कैथरीन द ग्रेट कैसे कहलाई? कैथरीन ने रशिया को यूरोपियन सुपर पावर बनाया। कैथरीन के बाद रशिया यूरोप की टॉप पावर्स में टेरिटरी एक्सपेंशन, क्राइमिया, ब्लैक सी एक्सेस, पोलैंड के पार्टीशंस। शी रीड्रू द मैप ऑफ यूरोप। एजुकेशन और कल्चर को बढ़ावा दिया, स्कूल्स बनवाया, गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा दिया, आर्ट, साइंस, फिलोसफी, वोल्टेयर से लेटर्स, गवर्नेंस, प्रोविंसेस रिफॉर्म्ड, एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत किया। लेकिन सर्फडम खत्म नहीं हुआ। पेजेंट रिवोल्ट्स ब्रूटली क्रश्ड, नोबल्स को ज्यादा पावर, हजारों मरे। शी बिलीव्ड इन एनलाइटनमेंट बट रूल्ड विद आयरन। 1796 में कैथरीन द
ग्रेट की मृत्यु हुई, उम्र 67। आइए अब हम उन बातों की तरफ चलते हैं जो कैथरीन द ग्रेट के बारे में कहा जाता है कि कैथरीन द ग्रेट की मौत घोड़े के साथ संबंध बनाने वक्त घोड़े की जंजीर टूटकर गिरने से कैथरीन द ग्रेट की मौत हुई। लेकिन ये घोड़े वाली कहानी पूरी तरह झूठ है। ये अफवाहें उससे जलने वाले लोगों ने फैलाया। असल में उसकी मौत हुई स्ट्रोक या हार्ट रिलेटेड कॉजेस से। दे कुडंट डिफीट हर एम्पायर, सो दे अटैक्ड हर रेपुटेशन। कैथरीन द ग्रेट परफेक्ट नहीं थी, लेकिन महान थी। शी प्रूव्ड दैट पावर हैज नो जेंडर, ओनली करेज एंड इंटेलिजेंस। जर्मनी में जन्मी लड़की रूस की आत्मा बन गई। कैथरीन द ग्रेट।